जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल GMTC पर। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो टॉप के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी। ये दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर का उपयोग किया जाता था वो कौन से चीज़ का बना हुआ होता था। ये जो बगल में दिख रहा है ये मोहर, तो ये बनता था दोस्तों सेल खड़ी का। सेल खड़ी एक पत्थर होता था जो नदियों में पाया जाता था, उसी से बनाया जाता था इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में बनावली किस राज्य में स्थित है। उस समय का जो बनावली एक जगह था, नाम सिंधु घाटी सभ्यता के एक जगह का नाम था बनावली, वो आज के किस राज्य में स्थित है। तो बनावली आज के हरियाणा में स्थित है दोस्तों, आज के हरियाणा में स्थित है। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल नाम का जो जगह था सिंधु सभ्यता में, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन सा नदी, ये भोगवा नदी है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो लोग थे उसको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था उस टाइम पे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे दोस्तों उसको चांदी का ज्ञान नहीं था। तो हमारा सही उत्तर होगा चांदी। सोना, लोहा और तांबा के बारे में लोग जानते थे। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण काल की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग, लोह युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग है, क्योंकि कांसा का निर्माण उस समय पे बहुत अच्छा तरीके से किया जाता था। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो लोग थे वो खास करके उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो व्यापार करते थे। वे लोग मुख्य रूप से व्यापार करते, देखते हैं इसी प्रकार का बंदरगाह से व्यापार होता था उन लोग का। चलिए छठा क्वेश्चन हमारे पास में है, हड़प्पा सभ्यता की लोग उपासना करते थे। मतलब किसका उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता की लोग। तो ये है उनकी मातृदेवी की वो लोग पूजा करते थे। तो मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला आठवां क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। कि शहरी सभ्यता था या ग्रामीण सभ्यता था, भोजन संग्रह सभ्यता था, कबीला, कैसा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था दोस्तों वो शहरी सभ्यता था। अच्छे अच्छे शहर हुआ करते थे उस समय पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर वो मोहनजोदाड़ो को माना जाता है दोस्तों। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का। अगला 10वां क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ये थे दयाराम साहनी। कब, 1921 में। कब किए थे, 1921 में दयाराम साहनी। ये दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा नाम का जो जगह था वो किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये देख रहे हैं ये रावी नदी है। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। तो नगर योजना व वास्तुकला, उनका आज भी उस टाइप का नगर योजना और वास्तुकला कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व से मिला है हमको। तो उसका नगर योजना और वास्तुकला काफ़ी, उसका जो जल निकासी का स्रोत था ना वो काफ़ी शानदार था उस टाइम पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्र। तो हड़प्पा सभ्यता का नगरपालिका था प्रशासन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य रूप से क्या कारण है। पहला देखिए है विदेशी आक्रमण, दूसरा है प्राकृतिक कारण, तीसरा है मानवीय कारण और चौथा उपयुक्त में से सभी।
तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि विदेशियों का आक्रमण हुआ था, जैसे कि आर्य का आक्रमण हुआ था। कुछ का मानना है कि बाढ़ आ गया था, और भी कई इतिहासकारों का कुछ और भी मानना है। तो उपयुक्त में से सही, ये हमारा सही उत्तर इसमें होगा उपयुक्त में से सही। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारे पास में, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? वो कहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया? यहाँ देखिए, ये पिक्चर में आप लोग को दिख रहा है, ये किस जगह से प्राप्त हुआ है ये आप लोग को बताना है। तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। हड़प्पा से एक प्रतिमा प्राप्त हुआ जिसमें एक स्त्री के गर्भ से और पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब है कि पृथ्वी को ये लोग मातृ देवी मानते थे, और पृथ्वी को उर्वरा की देवी भी मानते थे ये लोग, और पूजा करते थे उसको, उसका कुल देवी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? सबसे पहले खोजा जाने वाला जगह सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सही उत्तर। अगला 17वां क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो गोदीवाड़ा का प्रमाण दोस्तों मिलता है लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 18वां, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? ऐसा सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल जहाँ से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि उस समय पे भी लोग सूती कपड़ा का उपयोग किया करते थे। 19वां क्वेश्चन हमारे पास में, और ये क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाला थे R.D. बनर्जी साहब। कौन? R.D. बनर्जी, यही है, देख लीजिए। अगला, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये देखते हैं एकदम सुंदर सा नदी, पहाड़ों के बीचों बीच सिंधु नदी। कौन सा नदी था? सिंधु नदी के बगल में बसा हुआ था मोहनजोदड़ो, किनारे पे, सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो लिया गया, मोहनजोदड़ो, ये किस भाषा से लिया गया है? हिंदी से, सिंधी से, उर्दू से? तो मोहनजोदड़ो शब्द जो है वो सिंधी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है लोथल कहाँ स्थित है? मतलब लोथल नाम का जो जगह था हड़प्पा सभ्यता में, वो आज कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, मतलब किस स्रोत पे किया गया, किस आधार पर प्राचीन एंसेंट हिस्ट्री का निर्माण किस आधार पे किया गया है? पहला है साहित्य स्रोत के आधार पे, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, तीसरा है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे, और चौथा उपरोक्त में से सभी के आधार पे। तो साहित्य स्रोत के आधार पे भी, विदेशी यात्रियों के आधार विवरण पे भी, और पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है पुराना उसके आधार पे, मतलब इसमें से तीनों हमारा सही उत्तर है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24वां, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो जगह है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में कालीबंगा। तो 25वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ये हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में। जी हाँ दोस्तों, इस समय पे पानी निकलने के लिए जो नाला बनाया गया था रोड के बगल में, वो इतना सुंदर हुआ करता। आज के समय पे आपको वैसा नाला नहीं दिखाई देगा, जल निकासी नहीं दिखाई देगा, स्रोत जैसा उस टाइम पे लोग किए हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, आज से लगभग 3500 से 4000 वर्ष पहले। जी हाँ दोस्तों, तो ये पार्ट 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। कुल मिला के टोटल 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर में।
50 क्वेश्चन को आप लोग सही तरीक़ा से ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा, वहाँ पर भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है।